नमस्कार। पीबी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, 40,000 करोड़ बढ़ाया गया मनरेगा का बजट। जम्मू कश्मीर कुलगाम में आतंकी हमला, पुलिसकर्मी हुआ शहीद। रामबन में हाईवे पर भूस्खलन, 10 से अधिक वाहन दबे, 2 की मौत, 3 हुए घायल। और बाबा अमरनाथ के लाइव दर्शन कराने की तैयारी में प्रशासन, एडवांस पंजीकरण पर फैसला, लॉकडाउन 4 की शर्तों के बाद होगा तय। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से जुड़ी 5वीं और आखिरी चरण की घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है, उसी के मुताबिक ये आर्थिक पैकेज तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज में लैंड, लेबर, लॉ, क्वालिटी पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसके अलावा देश में 20 करोड़ जनधन खाताओं में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 500 रुपए भेजे गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 681 करोड़ रसोई गैस धारकों को मुफ्त सिलेंडर दिया गया है। इसके अलावा 220 करोड़ निर्माण मजदूरों को सीधे उनके खाते में पैसा दिया गया है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की योजनाएं मनरेगा के बजट में बड़ा इजाफा किया है। मंत्री ने कहा कि मनरेगा का बजट 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। पहले मनरेगा का बजट 61,000 करोड़ रुपए था, अब इसमें 40,000 करोड़ का इजाफा किया गया है। देश के एक तरफ जहां कोरोना वायरस के संकट से गुजर रहे, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले सामने आ रहे हैं। अब आतंकियों के हमले में पुलिस के एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक आतंकियों की ओर से की गई गोलाबारी में हेड कांस्टेबल मोहम्मद आमीन घायल हो गए हैं, जिनके बाद घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल के कांस्टेबल को वहां मृत घोषित कर दिया गया। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने शहीद हेड कांस्टेबल मोहम्मद आमीन को श्रद्धांजलि दी। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना और आतंकियों के बीच भीषण मुठभेड़ चली। सेना ने हिजबुल मुजाहिदीन के कम से कम 2 आतंकियों को घेरा है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया था। कस्बे से 3 किलोमीटर पहले हुए जम्मू कश्मीर हाईवे पर सेरी के पास सड़क निर्माण के दौरान हुए भूस्खलन से 10 से अधिक वाहन मलबे में दब गए। पहाड़ी से अचानक आए मलबे में दबकर 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। कुछ और लोगों के दबने की आशंका थी। भूस्खलन से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही बंदित कर दी गई है। हाईवे पर 4 लेन का काम चल रहा था। अचानक भूस्खलन होने से वहां गुजर रहे 10 वाहन मलबे के नीचे दब गए। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ, सेना, पुलिस और रेड क्रॉस सोसाइटी के स्वयंसेवक मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 4 लोगों को निकालकर रामबन जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल प्रशासन के अनुसार जांच के दौरान डॉक्टरों ने 2 व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 3 घायलों का उपचार अभी भी जारी है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते श्री बाबा अमरनाथ यात्रा पर असमंजस अभी बरकरार है। अभी तक ना यात्रा पर फैसला हो पाया और ना ही एडवांस पंजीकरण पर। यात्रा का फैसला केंद्र सरकार की लेगी, पर चूंकि पर अब समय पर है, ऐसे में यात्रा के पूर्व की भांति संपन्न होने पर संदेह है। इस बीच श्राइन बोर्ड बाबा बर्फानी के टीवी पर लाइव दर्शन कराने की तैयारी में है। लॉकडाउन 4 की रियायतों पर विचार के बाद एडवांस पंजीकरण पर निर्णय संभव हो पाएगा। एमए स्टेडियम इंडोर कॉम्प्लेक्स में क्वारंटाइन किए गए कोरोना के मरीजों ने सुविधा के अभाव को लेकर प्रशासन के खिलाफ आज जमकर रोष प्रदर्शन किया और इसके प्रति अपना रोष जताया। उनका कहना था कि उन्हें क्वारंटाइन में तो रखा गया है, लेकिन प्रशासन द्वारा उन्हें जो सुविधाएं दी जानी चाहिए वे नहीं दी जा रही। विनय गुप्ता भाजपा जिला प्रधान को जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा व जम्मू के अन्य नेताओं ने 500 मास्क आज वितरित किए, ताकि जरूरत पड़ने पर ये जरूरतमंदों के काम आ सके। एमए स्टेडियम के इंडोर स्टेडियम में क्वारंटाइन किए गए 46 लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन की तरफ से उन्हें उनके घर भेज दिया गया। ये वो लोग थे जिन्हें टेस्ट के लिए इंडोर स्टेडियम में क्वारंटाइन किया गया था और 72 घंटों के बाद रिपोर्ट आने पर उन्हें छोड़ा गया। उपराज्यपाल के सलाहकार ने श्रीनगर में हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने विभाग के कामकाज की समीक्षा की और इस बारे में अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। उन्हें इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए व हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, 40,000 करोड़ बढ़ाया गया मनरेगा का बजट। जम्मू कश्मीर कुलगाम में आतंकी हमला, पुलिसकर्मी हुआ शहीद। रामबन में हाईवे पर भूस्खलन, 10 से अधिक वाहन दबे, 2 की मौत, 3 हुए घायल।
और बाबा अमरनाथ के लाइव दर्शन कराने की तैयारी में प्रशासन। एडवांस पंजीकरण पर फैसला लॉकडाउन 4 की शर्तों के बाद होगा तय। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।